लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे और आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7B का जो टिपिकल प्रश्न है वही केवल मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और जो आसान क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और जो नहीं आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, लिखा हुआ है x अपॉन का x प्लस a इंटू डी एक्स, है ना। इसको कैसे सॉल्व करें भाई? तो मैं बताया भाई, जब तक ऊपर भी x दिख रहा है नीचे भी x दिख रहा है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हर का लगा दो अंश का लगा दो आ जाएगा, है ना। इसमें तुमको x वाले फलन को अलग करना पड़ेगा, इस रूप में बनाना पड़ेगा। इस रूप में जब बनेगा तभी x वाला फलन का आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, है ना। तो इसको अलग कैसे करोगे भाई? या तो भाग दे दो, बताया था तरीका। भाग देखिए, भाग कैसे दे सकते? जैसे ऊपर वाला अंश और हर दोनों बराबर हो जाए, अंश और हर बराबर हो जाए तब भाग दे सकते हो। अंश वाला बड़ा हो जाए हर वाला छोटा हो जाए तब भाग कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा रहेगा तब आप भाग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भाग करोगे दशमलव में आ जाएगा और दशमलव में लाना नहीं है। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं, क्योंकि पावर दोनों का सेम है। तो x में भाग करेंगे किससे? x प्लस a से। कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा, तो x प्लस a आ जाएगा। एक बार ले जाओगे तो ये अब घटाओगे तो ये कट गया, बचे क्या? माइनस का 1, है ना। अब तो भाई भाग कर नहीं सकते हो क्योंकि x की पावर 0 हो गया और x की पावर 1 हो गया, तो भाग तो कर नहीं सकते हो। तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस का 1 अपॉन a और x प्लस a, है ना। बताया था ना ये चीज। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस a अपॉन x प्लस a, और पूरे का लगा दिया क्या? dx। सबको अलग अलग कर दो भाई। तो ये हो गया dx इंटीग्रेशन, माइनस a कर लेना बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? x बटा 1 बटा x प्लस a dx। समझ में ना भाई? एक का अलग कर दो और इसका अलग कर दो, तो इसमें एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, पहले लेक्चर में ही बता दिया, माइनस a, और इसका क्या बनेगा? देखो x की पावर 1 है ना, और ऊपर कांस्टेंट रहे और x की पावर 1 रहे, यानी ये फार्मूला ये वाला बनना है, ये वाला तो बनना है। ये क्या होता है? log x, है ना। बस अंतर क्या है? यहाँ पर a दिया हुआ है, तो अगर इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है तो वही बनेगा, बस उसमें ये जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा log x प्लस a और प्लस का c। समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया? तो ये हो गया भाई x माइनस का a log x प्लस a और प्लस का c। ये क्या हो गया? तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया? दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है 1 प्लस का x प्लस का x स्क्वायर अपॉन का फैक्टोरियल 2 प्लस का x क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस अप टू डॉट 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 ऐसे दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना है। हम लोगों ने कक्षा 11 में एक बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था, उसमें एक एक्सपेंशन दिया हुआ था e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपेंशन जो होता है कितना होता है? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन का फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट, है ना। तो ये देखो इसके बराबर क्या है? e की पावर x है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर अपॉन का फैक्टोरियल 2 प्लस का x क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू डॉट डॉट dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ e की पावर x dx, है ना। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन नंबर देखो 15 जो दिया हुआ है, इसको देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, e की पावर log ex, है ना, और बटे में दिया हुआ है x। और तो log की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर e की पावर log ex दिया हो, है ना, तो यहाँ पर जो होता है वही बराबर बचता है, ये log की प्रॉपर्टी है ना। तो ये किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन का x इंटू dx, और x से x कटा तो क्या बचा? dx, और dx का इंटीग्रेट क्या होता है? x प्लस c बच जाएगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा भाई। अच्छा, अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है इंटीग्रेट अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई? देखो रूट में सबसे पहले रूट आपको हटाना रहेगा। अगर रूट में दिया तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? रूट को हटाना। तो रूट हटा दो, कैसे हटा सकते हो? इसको ऐसे तोड़ो कि एक से एक क्या हो जाए? कट जाए। तो एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? cos 2x का फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, एक से एक कट गया तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेट ओवर 2
cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब cos का वर्गमूल निकलेगा लेकिन 2 का, तो ये निकल गया, तो ये हो गया √2 cos x dx। √2 को क्या करना, क्योंकि कांस्टेंट है, बताया था जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो गया sin x प्लस का c। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। अब देखो 21 वाला दिया हुआ है, ये बढ़िया प्रश्न दिया, 21 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x² प्लस 1। इसको कैसे हटाओगे भाई, इसको कैसे हटाओगे, या तो भाग कर दो या तो कुछ जोड़ घटा लो, जोड़ घटा के भी हटा सकते हो, भाग दे के भी हटा सकते हो। तो भाग दे के अगर हटा रहे हो तो चलो भाग दे के हटा दो। इसको कितने भाग करना है, x प्लस 4 प्लस कितनी बार ले जाओ भाई, अब बताओ, एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर घटा दो भाई, नहीं एक्स की पावर 4 ये होगा, ये एक्स की पावर 4 होगा, घटाओ, ये कट गया, बचा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कितनी बार ले जाओ भाई, -1 बार, तो -1 बार ले जाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करना होता है, घटाना होता है, तो प्लस प्लस ये कट जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो भाई, ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 भागफल धन शेषफल बटा हर। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया अलग अलग। इस चीज को आप इतना नहीं लिख सकते, इस चीज को, है ना, यही तो होता भाज्य बराबर जो ये होता है भाई, इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ ये क्या है, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक। समझ गए ना, समझ में कि नहीं आया। अरे यार जैसे लिख 5/4 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 सही 1/4, चाहे 1 प्लस ऐसे लिखो चाहे 1 सही लिखो, बात दोनों एक ही है। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, तो ये अलग हो गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया x² माइनस का 1 और प्लस 2/1 प्लस, और पूरे का हमें करना है, अब अलग अलग फलन का कर दो भाई, तो x² dx माइनस इंटीग्रेट dx। अच्छा 2 बाहर हो जाएगा ना, डायरेक्ट 2 बाहर करके लिख रहा हूँ, 1/1 प्लस, समझ में आ गया नहीं आया भाई, इतने का माइनस इतने का और फिर इतने का, दो कांस्टेंट है, 2 हो गया, और x² का क्या हो जाएगा, x³ माइनस x प्लस 2, और ये तो फार्मूला लिखा है किसका, tan इनवर्स x प्लस c का, है ना। तो हो गया इंटीग्रेशन, समझ आ गया, तो इस तरीके से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 24 आपका दे रखा है, इंटीग्रेट ओवर dx, रूट में दिया है x प्लस a प्लस रूट में x प्लस b। ये एनसीईआरटी का नया क्वेश्चन ऐड किया है, तो ये नया क्वेश्चन ऐड किया है, एक्चुअली में ये आगे का क्वेश्चन है, लेकिन चलो फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया हुआ तो सबसे पहले नीचे वाला किसी तरीके से हटाओ। कैसे हटाओगे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस a अंडर रूट x प्लस b, माइनस ही तो कॉन्जुगेट बनेगा, इतने से गुणा कर दो, तो अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b, और कॉन्जुगेट से गुणा कर रहे हैं किसने, x माइनस x प्लस a माइनस रूट x प्लस b, है ना, इंटू dx। तो ऊपर क्या हो गया भाई, अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b, और नीचे बनेगा a² माइनस b² का, तो यानी x प्लस a बनेगा एक में, माइनस x माइनस x प्लस b, ये तो बन जाएगा भाई a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा, समझे ना। देखो a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, तो a² माइनस b², तो ऊपर वाला क्या बना भाई, अंडर रूट x प्लस a, है ना, माइनस अंडर रूट x प्लस b, और नीचे जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस x माइनस b, तो प्लस x माइनस x 0 हो जाएगा, तो बनेगा क्या, x माइनस b, यही तो बनेगा भाई, इधर लिख रहा हूँ। अब ये बाहर हो जाएगा a माइनस b, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b, है ना। अब इसी को है इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन ऐसे लगेगा नहीं,
ये है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से आ गया है। तो प्रतिस्थापन वाला अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस ए की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी की पावर 1/2 dx, है ना? इतने तो आएगा भाई। इसको अलग कर दो और इसको, और रूट का मतलब 1/2, ठीक है ना? अब देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी दिमाग में रख लो, ये प्रतिस्थापन विधि से है। तो प्रतिस्थापन विधि तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ। अगर यहाँ पर x की पावर 1 है, लीनियर है, तब तो हम उस पर x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे। और लीनियर नहीं होगा तब x की पावर n वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। लीनियर का मतलब 1 होगा। अगर x की पावर 1 है तब तो x की पावर 1 का फार्मूला ये वाला लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 होता 3 होता तब नहीं लगता, समझ गए ना? और यहाँ भी गुणांक भी ना दिया तब कंडीशन बनेगी। नहीं तो अभी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग अब बताएंगे तो अभी डायरेक्ट आप लगा सकते। प्रतिस्थापन विधि जैसे पढ़ा दिया ये सब हलवा लगने लगी, लेकिन अभी पूछ लियो तो इसको बता दे रहे हैं। तो इसको मान लो x, दिमाग में रख लो क्या है। तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाओ। तो x की पावर n वाला लगाओ, क्या हो जाएगा x प्लस ए, और इसमें एक क्या होता है जुड़ जाता है, तो जुड़ेगा तो 3/, और नीचे भी हो जाएगा 3/, समझ गए ना? माइनस ऐसे इसमें एक प्लस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो x प्लस बी, एक ऐड करोगे तो 3/, और नीचे क्या होता है n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस, यानी नीचे भी हो जाएगा 3/2। और जैसे डिफरेंशिएशन में जिसको मानते थे उसका करते थे ना, तो उसी तरीके से ये भी है। लेकिन अब कहने का मतलब बस करना नहीं, आंसर आ जाएगा, इतने से आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर कहीं 2 दिया होता, 3 दिया होता, या x की पावर कुछ दिया होता, तब समस्या क्रिएट होती। लेकिन x की पावर अगर लीनियर है, 1 है, और यहाँ पर कोई गुणांक नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दे तो आंसर आ जाएगा, है ना? इधर देखो भाई, तो अब ये क्या बना, 1/a माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2/3, और x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3। अब 2/3 आप कॉमन भी कर सकते हो, तो 2/3 कॉमन करके लिख दो। 2/3 कर लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बना इतना माइनस का, है ना भाई, और प्लस। अब बहुत ज्यादा किया होगा तो इसको रूट में कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतने रहेंगे, ठीक है भाई। अब 23 और 25 आपको और बता दे रहे, बस अभ्यास समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है 5 cos क्यूब x प्लस का 2 sin स्क्वायर x बटा 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर dx, है ना? ये तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाई बताया, जब तक अलग नहीं करोगे तब तक आप नहीं लगा सकते। तो इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो ये हो गया 5 cos बटा 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको अलग कर दो और प्लस नहीं समझा अभी? अरे यार, इसको और इसको क्या किया, अलग कर दिया, और दोनों को जुड़ा है तो अलग अलग इंटीग्रेट उसका हम कर सकते हैं। तो यहाँ से cos 1 cos 1 cos क्या होगा, कट जाएगा। तो और 5/2 कॉमन है, तो 5/2 कॉमन कर दो, तो अंदर क्या बचा भाई, cos x बटा sin स्क्वायर x। समझ गए कैसे भाई? cos स्क्वायर से cos, एक cos ऊपर बचा, नीचे sin स्क्वायर बचा, और प्लस में 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, इसमें sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या 1/, समझ आएगी नहीं आप? अब इसको आप तोड़ फोड़ के लिखो भाई। देखो इसको क्या लिख सकते हो, cos बटा sin cot, और 1/sin बचेगा ना, तो नहीं बचेगा क्या, cosec x इंटू cot प्लस कोई दिक्कत 5/2
cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस sec स्क्वायर x क्या होता है? बस हो गया, आंसर आप मिलाते रहिएगा। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर आप मिलाते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा हूँ, लास्ट वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 25 नंबर देखो, 25 नंबर लिखा हुआ है, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx है ना। अब भाई इसको जब तक काटो पीटोगे नहीं, हटाओगे नहीं, तब तक काम बनने वाला नहीं। तो इसको तोड़ो पहले, किसमें तोड़ सकते हो बताओ? साइन की पावर 4x माइनस, अगर होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, माइनस कास की पावर 4x का, और नीचे वाले को इसे नहीं, या नीचे वाले को भी बदलना चाहते तो बदल दो। हाँ अच्छा, एक की जगह पर इतना लिख सकते हो। मैं बहुत शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, नहीं और भी काट सकता हूँ। एक की जगह पर इतना लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ इधर देखो, एक की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ भाई। एक इसकी वैल्यू एक है और एक का वर्ग एक हो जाएगा, तो एक को हम इतना लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी इसमें -2ab करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। समझ में आया भाई? बोलो यार जी। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन की पावर 4x प्लस, एक ब्रैकेट में लिख सकते हो और दूसरे में लिख सकते हो साइन की पावर 4x माइनस। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर -2 इंटू कॉस स्क्वायर। भाई इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, हाँ बोलिए प्लस कर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब ये देखो ये कटा, ये 0 हो गया है ना। अब यहाँ लगा दो dx। अब ऊपर क्या बचा भाई? साइन की पावर 4x इंटू प्लस कॉस की पावर 4x। अच्छा, इसमें भी और लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ फॉर्मूला। तो ये बनेगा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, और दूसरे में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर, नहीं लिख सकते भाई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देना। तो साइन की पावर 4 है तो लिख देना, ऐसे लिख देना, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, तो a प्लस बी और a माइनस, और ये इससे कटा तो बचा क्या? ये इससे गया जी, और यहाँ लगाया dx। अब ऊपर देखो क्या बचा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऊपर बच गया क्या? साइन स्क्वायर एक्स माइनस, है ना। अब दिक्कत क्रिएट हुई, इसके आगे क्या किया जाए, है ना। तो इसमें हम कर ले रहे हैं माइनस कॉमन। क्या कॉमन कर ले? तो ये बन गया cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये सूत्र किसका लिखा? देखो मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
माइनस बाहर कर देना, तो ये बन गया cos। अब cos x का तो आपको इंटीग्रेशन पता है, लेकिन cos 2x का आपको नहीं पता है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो आप सीधा सीधा लिख देना बराबर माइनस माइनस लगा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, लिख दो साइन, और x की जगह पर क्या है 2। अब बस इसमें ये होता है जो यहाँ पर थीटा में गुणा होता है, देखो थीटा में गुणा किससे है, 2, तो जो थीटा में गुणा होगा वो क्या होगा, नीचे चलाएगा। कहाँ चलाएगा, नीचे। कैसे आता है ये, जब आप अगले दिन पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो उससे समझ जाओगे। तो बस यही दिमाग में रख लो, यहाँ पे जो ये गुणा में होता है थीटा, वो क्या होता है, नीचे आ जाएगा, तो 1/2 प्लस। आंसर आप देख लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 7B का जो है वो आपका टोटल खत्म हो चुका है।